जस्ट जी जी मैम क्या कहेंगी, दो बड़े अहम नोटिफिकेशन हुए, बड़ी 6 मुगैया थी और बयान भी आया है आसिम साहब का कि आज से पाकिस्तान तरक्की की नई उड़ान भरेगा। इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी कल 2 नोटिफिकेशन हुए, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मज़ीद हमारी आर्मी जो है वो मजबूत हुई। हमारी पाक फ़ौज ने हमेशा डट कर हमारे साथ खड़े रहे जी, चाहे बुनियानुल मरसूस में देखें मार्का हक में हम कामयाब हुए, चाहे फितनतुल खवारिज को निकालना हुआ, चाहे कहीं सरहदों पर बात हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर माशी हालत को भी बेहतर करना था तो उसमें भी वो हमारे साथ डट कर खड़े रहे हर महाज पर। उस वक़्त भी ये ऐसी कोई कौम यहाँ पर मौजूद थी, कौम यूथ, जो कहा करते थे जब बुनियानुल मरसूस शुरू हुआ तो इनके पास तो पेट्रोल तक नहीं है, ये जंग कैसे जाके लड़ेंगे। हमारे ही लोग हमारी मोरल्स को डाउन किया करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी पाकिस्तान ने उस वक़्त भी उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, और मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ जी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को कि अल्लाह ताला ने उन्हें हर मैं कहती हूँ मैदान में जीत दी। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 नोटिफिकेशंस के बाद कुछ लोगों को बड़ी सुकून की नींद आएगी जो सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडे कर रहे थे, उनका काम ही सिर्फ प्रोपोगंडे करना होता है। तो मैं यही कहूँगी कि अब अच्छी सी किताबें भेजें जेल की तरफ, वहाँ पे वो बैठकर किताबें पढ़ा करें ताकि उनका माइंड भी थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाए। बस करें, हमारी नौजवान नस्ल को और इस्तेमाल ना करें प्रोटेस्ट्स के लिए, जलसों के लिए नहीं है ये अवाम। इनको हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोजेक्ट्स में, यूथ प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स में, स्किल प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स में इन बच्चों को इन्वॉल्व करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह होनहार तलबा जैसे प्रोजेक्ट्स देने हैं, लैपटॉप्स देने हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स देनी है, इलेक्ट्रिक बसेस देनी है मरियम बीबी की तरह। और इंशाल्लाह ताला जैसे पंजाब में काम होते नज़र आ रहे, खुद उनके माशाल्लाह सीएम ने कहा जैसे पंजाब तरक्की कर रहा है सुहेल अफरीदी साहब ने, तो खैबर पख्तूनख्वा को भी तरक्की की ज़रूरत है। जल्द मरियम बीबी आएंगी और इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान में अपने जो हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करूँगी। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचा, तो मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करूँगी और उनको हम सल्यूट भी करते हैं जी। बहुत शुक्रिया। सबसे लाली परचम इसी तरह लहराता रहेगा, और इस सबसे लाली परचम के साथ जो सबसे लाली पासपोर्ट को इज्जत मिली है जी, हम जिंदाबाद कहते हैं जी। पाक फौज जिंदाबाद। मैडम एक क्वेश्चन है बस, जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जाती है कि स्टेबल किया जाए पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की सियासत को, लग ऐसा रहा है कि पीटीआई की स्पेस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है इस मुल्क के पाकिस्तान की सियासत में, कैसे इसको आप बयान करेंगे? देखिए जी, आपने स्पेस की जो बात की, स्पेस उन्होंने अपनी खुद कम की है, हम लोगों ने उनकी स्पेस नहीं कम की। उन्होंने अपनी स्पेस किस तरह कम की? नौजवान नस्ल को झूठी नौकरियों के झांसे देकर, झूठे घर बनाने की कहकर वादे कर कर, रियासत मदीना के झूठे वादे करके, देखिए जो सच्चे काम करते हैं वो नज़र आता है। आप देख लें फेडरल में भी अभी जो काम हो रहे हैं, पंजाब में जो काम हो रहे हैं, बाकी सूबों में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हो रहे हैं, ख़ासतौर पर बस खैबर पख्तूनख्वा की हालात जो है वो बहुत ही ख़राब है। वहाँ पर तो अब ये हालत होगी है कि हर इलाके से लोग बाहर निकल कर खुद प्रोटेस्ट कर कर अपने राइट्स मांगने जा रहे हैं। मेरा ताल्लुक एबटाबाद से, वहाँ का एक इलाका है जो ऊपर सर्कल बकोट, वहाँ पे लोग 3 दिन से बैठ के प्रोटेस्ट करते रहे हैं कि हमें हमारे हकूक दो, हमें अस्पताल चाहिए, हमारी रोड्स खराब है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो। तो इस वजह से उन्होंने खुद स्पेस दी है। अब मरियम बीबी ने क्या किया? लोगों को घर दिए। आप देख ले सिंध में भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिलावल साहब की भी तारीफ करूंगी, वो भी लोगों को घर दे रहे हैं, छत दे रहे हैं। मरियम बीबी लोगों को लैपटॉप्स दे रही है। मरियम बीबी बच्चियों को होनहार तलबा की स्कीम्स के तहत जो है वो वज़ाइफ दे रही हैं। और हम अपने बच्चों को क्या झूठे वादे दे के प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर लेकर आ रहे हैं? अपनी आने वाली नस्लों को क्या मैसेज देना चाह रहे थे हम? इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी भी लगाई कि बहनों की मुलाकात भी। हाँ जी, बस अब अलीमा बाजी दोबारा नहीं मिल सकेंगी। अलीमा बाजी वहाँ से 1 साल के बाद मिलकर अगर आती हैं या कुछ टाइम के बाद मिलने जाती हैं, बाहर निकलती हैं, तो वो क्या बात करती हैं आकर जी? वो कल NDU पर आकर उनकी जो दूसरी बहन जो गई है, नौरीन बीबी, मेरे ख्याल में उस्मा बीबी गई हैं जी, उस्मा बीबी गई हैं वहाँ पर, और वो जाकर तो कहती हैं कि जी ये लोग NDU में क्यों गए? NDU एक डिफेंस कोर्स है जो हम लोगों ने भी किया, उसमें एक्सपोजर है, पार्लियामेंटेरियंस जाके सीखते हैं, हमारी पाक आर्मी का इंटरेक्शन होता है, वो हमें कोने कोने में लेके जाते हैं, बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन क्या, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसका क्या है, डिफेंस सिस्टम क्या है,
मुझे तो बहुत उसका एक, मैं कहती हूँ कि एक पॉजिटिव इमेज है वो पाकिस्तान। और ये क्या कहते हैं कि जी इन लोगों ने, कल से आप देखें एक प्रोपेगेंडा चल रहा है ट्विटर्स पे कि ये लोग जी पीटीआई के लोग एनडीयू का कोर्स करने को उनके, क्या खुदा रहा है, ये गद्दार वतन है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये वो 9 मई की पैदावार अभी तक खत्म नहीं हुई, तभी तो कहते हैं इनको सजा मिलनी चाहिए। अब फिर मुड़ते हैं वही प्रोपेगेंडे सोशल मीडिया पे करते हैं। तो खुदारा ये बातें नहीं हैं। आप जाएं बहन भाई से मिले, उससे बातें अच्छी अच्छी करें, बाहर आकर अपने कारकुनान का दिल बड़ा करें, उनको अच्छी अच्छी बातें आकर उसमें, हाँ वो कह रही है जी मज़े से वो अच्छे खाने नोश फरमा रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं, थोड़ा मेंटली डिप्रेशन है उनको तो बुक्स जाकर दो, वो जाकर बैठ कर पढ़े और उनको पॉजिटिविटी की तरफ बाहर आके मैसेजेस दो। तो इंशाल्लाह ताला जी पाकिस्तान अब को तरक्की करने दें। और बात आप वाली है कि स्पेस उन्होंने खुद ही दी थी और वो स्पेस इंशाल्लाह ताला अब कभी भी भरने नहीं पाएगी। मैडम जिस तरह से भी आप कह रही हैं कि बाहर आके वो अपने भाई के हवाले से अच्छी अच्छी बातें करें, एक कैदी है उसको 1 माह से कैदी तन्हाई में रखा हुआ है, तो किस तरह से अच्छी बातें आप मुस्लिम लीग नून जो है तो तवक्का रखती है कि बहन आप बाहर अच्छी बातें करें? बात सुने, कहते तन्हाई में वहाँ पे उन्हें कौन सी इंटरटेनमेंट चाहिए कि जो वो वहाँ पे अपने 9 मई की करामात और तोशा खाना की करामात की वजह से गए हैं। और वो जो यूनिवर्सिटी बनाकर जहाँ पर वो काले जादू सिखाती थी पिंकी पीरनी साहिबा, उनकी वजह से वो वहाँ पर गए। वो चोरी और डकैती करके एक मुल्जिम वहाँ पर जाता है तो उससे तो वहाँ पर काम कराया जाता है। आपको नहीं पता कैदे बामुशक्कत होती है, उनसे तो कोई मुशक्कत नहीं कराई जा रही। तो आप क्या समझते हैं कि जो जेल के अंदर होता है वो इंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं जाता, उसको तो एक सज़ा है, उसने तो सज़ा भुगतनी है। शायद उसको बैठ के कैदे तन्हाई में ये ख्याल आता होगा, क्योंकि उसके वो चमचे खर्चे अब उसके साथ नहीं है, तो उसको ये ख्याल आता होगा कि शायद मैंने पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा किया है, तब वो डिप्रेशन में जा रहा होगा, ये मेंटली अपसेट हो रहा होगा। आई थिंक सो कि यही चीज़ें हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर, उसका ज़मीर उसको मलामत कर रहा है, झंझोड़ है कि तुमने हमारी नौजवान नस्ल के साथ ज्यादती की है, तुमने इस पाकिस्तान, इस सरजमीन के साथ ज्यादती की है। तो मेरे ख्याल में अब उन्हें उनका ज़मीर बुक रिकमेंड करेंगी, मैं बुक को रिकमेंड करेंगी खान साहब के पढ़ने के लिए? मैं तो यही कहूँगी कि रूमीज़ की वो जो बुक है ना 40 रूल्स ऑफ द लव, वो पढ़ ले मेरे ख्याल में, ताकि वो 40 रूल्स ऑफ द लव पढ़े, क्योंकि उन्हें हर रोज़ लव होता है। तो 40 रूल्स ऑफ द लव उन्हें सही तरीके से बताएगी कि 40 रूल्स ऑफ द लव है क्या।